मूवी की शुरुआत में हम देविका नाम की एक स्पोर्ट्स टीचर को देखते हैं जो मिरर के सामने खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी परेशान थी। अब दूसरी तरफ हम देविका के हस्बैंड सुजीत को देखते हैं। सुजीत हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करता था। अब इसी बीच सुजीत देखता है कि देविका की इयररिंग्स मिसिंग है। वो देविका से इयररिंग्स के बारे में पूछता है। इस पर देविका कहती है कि शायद मैं कहीं पर रख कर भूल गई होगी। अब इसके बाद सुजीत हॉस्पिटल चला जाता है। सुजीत के हॉस्पिटल जाने के बाद में देविका एक बार फिर मिरर के सामने आकर अपनी बॉडी को चेक करती है तो उसे अपने बॉडी पर चोट के निशान मिलते हैं और ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उधर हम हॉस्पिटल में सुजीत को देखते हैं जो अपने फ्रेंड केविन से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सुजीत और देविका की शादी को 4 साल हो गए हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। तब नवीन उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाने की सलाह देता है। अब उसी हॉस्पिटल में एक पुलिस इंस्पेक्टर एक 10 साल की छोटी बच्ची नीतू से मिलने आता है। दरअसल नीतू के साथ उसके बिल्डिंग के सुपरवाइजर ने उसका रेप किया था और इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसके खिलाफ में पुलिस कंप्लेन कर दी थी। अब इंस्पेक्टर नीतू के पेरेंट्स से कंप्लेन वापस लेने के लिए दबाव डालता है और ये कहता है कि इससे आपकी और आपकी बेटी की ही इज्जत जाएगी। दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर ने दूसरी पार्टी से रिश्वत ले ली थी और इसलिए वो नीतू के माता पिता पर केस वापस लेने का दबाव डालता है और ये सब सुजीत सुन लेता है। अब अगले दिन देविका स्कूल आती है और वहाँ के वॉचमैन से स्टेडियम की चाबी मांगती है। इस पर वॉचमैन कहता है कि कल आप स्टेडियम को बिना लॉक किए ही चली गई थी और कल आप बहुत लो भी फील कर रही थी। और ये सुनकर देविका और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद देविका स्टेडियम में आकर अपनी इयररिंग्स को खोजती है और वहीं पर उसे एक जगह पर इयररिंग्स मिल जाती है। अब आगे देविका अपनी फ्रेंड गीता से मिलती है और उससे कहती है कि वो कुछ दिन स्कूल नहीं आएगी क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ में कल्याणी आइलैंड जा रही है। अब इसी बीच सुजीत भी देविका को लेने आ जाता है। सुजीत की ये मान्यता थी कि वहाँ की देवी की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, जिसमें वो एक बच्चे को मांगता है। अब इधर देविका और सुजीत आइलैंड पहुँच जाते हैं और वहीं पर हम सुजीत की माँ कल्याणी को देखते हैं जो एक आंदोलन में लोगों को भाषण दे रही थी। कल्याणी लोगों को अपने हक के लिए हमेशा जागरूक करती थी। अब देविका और सुजीत उस मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन वहां पर बीत जाते हैं। अब इसी बीच देविका को शक होता है कि वो प्रेग्नेंट है और जब वो टेस्ट करती है तो वो सच में प्रेग्नेंट होती है और ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब अपने शक को दूर करने के लिए देविका डॉक्टर से चेकअप करवाती है और रिपोर्ट में ये कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और अब यही बात वो अपनी फ्रेंड गीता को भी बताती है और ये सुनकर गीता बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सुजीत और देविका की सालों की मनोकामना अब पूरी हो गई थी। लेकिन देविका खुश नहीं थी। ये देखकर गीता कहती है कि क्या तुम अभी भी उसके बारे में ही सोच रही हो, तुम उस बात को भूल जाओ। इस पर देविका कहती है कि ऐसे कैसे भूल जाऊं। दरअसल देविका को शक था कि उसके साथ में रेप हुआ है, लेकिन इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था और उसे कुछ लड़कों पर शक था और अब वो इस बात को कंफर्म करना चाहती थी। अब एक दिन सुजीत और केविन सुजीत के घर में ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब इसी बीच सुजीत अपने रूम में जाता है तो उसे देविका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अब यही न्यूज वो अपने दोस्त केविन को भी बताता है। सुजीत को यहाँ पर ये लग रहा था कि शायद देविका उसे सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए उसने ये बात नहीं बताई। अब अगले दिन देविका संदीप नाम के एक स्टूडेंट की एफबी प्रोफाइल चेक करती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि कल संदीप के भाई की शादी है और अब देविका सुजीत से कहती है कि कल वो अपनी मम्मी के घर जा रही है क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। इस पर सुजीत कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन देविका उसे मना कर देती है। अब दूसरे दिन देविका संदीप के घर जाती है जहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं पर देविका संदीप से मिलती है। संदीप देविका को देखकर बहुत खुश होता है। अब इसी बीच संदीप के भाई पर कोई एसिड फेंक कर वहाँ से भाग जाता है और ये देखकर वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। अब आगे संदीप के भाई को लेकर सभी हॉस्पिटल आते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये एसिड अटैक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने की थी। अब काफी देर होने की वजह से संदीप देविका को बस स्टैंड छोड़ने आता है।
अब इसी बीच देविका संदीप से कहती है कि तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने उस दिन बहुत अच्छा खेला। इस पर संदीप कहता है कि टीचर हमारे स्कूल की मैनेजमेंट हमारी उम्र कम दिखाकर वो गेम खिलवाया और हम जीत गए। इस पर देविका कहती है कि ये सब हमारे स्कूल में नहीं होता है। तब संदीप कहता है कि इसलिए आप लोग हार गए। अब इसी बीच देविका पूछती है कि तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? तब संदीप कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद में सब लोग दूसरी जगह जाकर सेटल हो गए। अब इसी बीच संदीप के पास में मार्टिन का कॉल आता है, लेकिन संदीप उसे काट देता है। अब बस स्टैंड पहुंचने के बाद में देविका अपना पर्स गाड़ी में रखकर लास्ट बस है या नहीं ये चेक करने के लिए जाती है। यहाँ पर आकर देविका कुछ घबराई हुई होती है। अब थोड़ी देर बाद देविका आकर संदीप से कहती है कि लास्ट बस अभी गई नहीं है, तुम जाओ मैं चली जाऊंगी, और ये बोलकर अपना पर्स ले लेती है। अब देविका बस में बैठकर अपने फोन को निकालकर उसमें रिकॉर्डिंग को सुनती है। दरअसल देविका को संदीप और उसके दोस्तों पर ही शक था, और जब देविका बस चेक करने गई थी तब उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग को ऑन करके अपने पर्स में रख दिया था, ताकि वो संदीप और उसके दोस्त की बात सुन सके और उसका शक दूर हो जाए। और अब देविका उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें संदीप मार्टिन को कॉल करके कहता है कि आज देविका मैम मेरे घर आई थी और हमारे दोस्तों के बारे में पूछ रही थी। मुझे लग रहा है कि अब हम लोग फंसने वाले हैं। इस पर मार्टिन कहता है कि डर मत, उस हादसे को बहुत दिन हो गए हैं और मैंने देविका टीचर को रूफनॉल नाम का एक ड्रग्स दिया था, जिसके कारण देविका टीचर को कुछ भी याद नहीं होगा। तब संदीप कहता है कि टीचर बार बार एक ही चीज पूछ रही है, और जिसने रेप किया है नवीन, वो कोची में आराम से जॉब कर रहा है और तुम लोग के चलते मैं अब जेल नहीं जाना चाहता। इस पर मार्टिन कहता है कि वो टीचर हम लोग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी, उसकी फोटो और वीडियोस हमारे पास में है। और अब ये सब सुनने के बाद में देविका बहुत रोने लग जाती है। अब देविका संदीप के बाकी फ्रेंड्स की एफबी प्रोफाइल को चेक करती है। अब इसके बाद देविका सीधा अपने मम्मी के घर आती है और वहाँ पर अपनी बहन को सारी बात बताती है। अब इधर देविका का हस्बैंड सुजीत डॉक्टर के पास में आता है तो उसे पता चलता है कि देविका अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती है। अब ये सुनकर सुजीत शॉक्ड हो जाता है और इस सोच में पड़ जाता है कि देविका आखिर अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती है। अब इधर देविका अपने गांव के एक गोदाम में बैठी थी, तभी वहां पर दो लोग एक बक्से को वहां पर रख देते हैं जिसमें बॉम्ब होता है, और वो कहते हैं कि ये विश्वा के बॉम्ब हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वापस करना है। अब इसी बीच देविका के पापा के दोस्त वहां पर आते हैं जो उसके पापा की तरह ही पहाड़ों को तोड़ने के लिए बॉम्ब बनाने का काम करते थे, और देविका के पापा की 18 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब वहां से आने के बाद में देविका को उल्टी होने लगती है। इसी बीच सुजीत भी वहां पर आ जाता है। तब देविका उस दिन के हादसे के बारे में सुजीत को सब बताती है। दरअसल कुछ मंथ पहले देविका के स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहे थे और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले दूसरे स्कूल के स्टूडेंट भी आए थे, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद में देविका सारे क्लासरूम को बंद करती है, और जब देविका अंदर स्टेडियम में जाती है तो वहाँ पर विवेकानंद स्कूल के कुछ लड़के अपनी जीत को चीयर अप कर रहे थे, और उन लड़कों में संदीप, मार्टिन और नवीन था, और उसके साथ में एक और भी लड़का था। ये देखकर देविका उन लड़कों को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट वहां से जा चुके थे, और साथ ही उन्हें आज की जीत के लिए कांग्रेट्स भी करती है। अब इसी बीच मार्टिन देविका को एक टॉफी खाने के लिए देता है जिसमें ड्रग्स मिली हुई थी। अब देविका टॉफी खाने के बाद में बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। देविका के बेहोश होने के बाद में मार्टिन कहता है कि ये ड्रग्स वाली टॉफी मैंने तो गायत्री के लिए रखी थी, लेकिन इसमें टीचर फंस गई और ये तो देखने में भी अच्छी है। और अब नवीन देविका की बेहोशी का फायदा उठाकर उसका रेप कर लेता है, और जब देविका को होश आता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ में क्या हुआ और वो अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है, और साथ ही वो काफी लो भी फील कर रही थी, और उसी रात वो अपने घर चल जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है और प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर सुजीत ये सब सुनकर देविका पर ही उल्टा गुस्सा होने लगता है और उसे उल्टा सीधा कहने लगता है, और ये सब देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब सुनने के बाद में सुजीत उसका साथ देगा।
अब अगले दिन सुजीत देविका वाली बात अपने दोस्त केविन से शेयर करता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो बच्चा मेरा नहीं है। इस पर केविन कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें देविका को कंट्रोल में रखना चाहिए और ये बहुत ही सीरियस बात है और इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम्हारी वाइफ के साथ में किसी यंग लड़के ने रेप किया है। मेरी मानो तो इस बात को यहीं पर खत्म करो। ये कहकर उस बच्चे को अबॉर्शन करवाने की सलाह देता है। अगले दिन सुजीत के घर में केविन आता है और देविका से कहता है कि सुजीत ने मुझे तुम्हारे उस हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें ही और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था और सुजीत को तो तुम्हें इतनी आजादी देनी ही नहीं चाहिए थी। अब ये सब सुनकर देविका को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो केविन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब इसी बीच सुजीत की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और देविका उस हादसे के बारे में सुजीत की माँ को सब बता देती है। अब देविका ये मन में ठान लेती है कि अब वो पुलिस के पास में जाएगी और अगले दिन देविका सुजीत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है, लेकिन इसी बीच सुजीत उसे रोक लेता है और पुलिस कंप्लेन करने से मना करता है और साथ ही ये कहता है कि हम ये सब भूलकर आगे बढ़ते हैं और हम इस बच्चे का अबॉर्शन करवा के यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। ये सब सुनकर देविका उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं ये कंप्लेन करना चाहती हूँ। इस पर सुजीत कहता है कि इन सब से कुछ नहीं होगा, उल्टा पुलिस वाले ही तुम्हें गलत समझेंगे क्योंकि मैंने ऐसा ही हादसा कुछ मंथ्स पहले हॉस्पिटल में देखा था। सब तुम्हें ही ब्लेम करेंगे और ये कहकर उसे कंप्लेन करने से मना करता है। और ये सब सुनकर देविका समझ जाती है कि सुजीत उसका इन सब में साथ नहीं देगा, इसलिए वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब उसी रात हम सुजीत की माँ और देविका को देखते हैं, जहाँ सुजीत की माँ देविका से कहती है कि तुम्हें न्याय कहीं से नहीं मिलेगा। मैंने चुप रहकर काफी कुछ सहा है और तुम अपने डिसीजन पर अड़ी रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर देविका को बहुत हौसला मिलता है और वो वहीं से सुजीत को छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है। अब जब सुजीत सोकर उठता है तो देखता है कि देविका घर पर नहीं है और इसके बारे में वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि देविका ने मुझे सब बता दिया है। तब सुजीत कहता है कि आप नहीं जानती कि ये बहुत सीरियस मामला है, हम लोग रोड में सर उठाकर नहीं चल पाएंगे और समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। इस पर सुजीत की माँ कहती है कि समाज के डर के जीने से अच्छा तो मरना अच्छा है। अब सुजीत देविका को फोन करता है तो फोन देविका की माँ उठाती है और कहती है कि देविका का फोन मेरे पास में है और देविका अपना एबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल आई है। अब इधर जब सुजीत अपने हॉस्पिटल आता है तब वहाँ का एक आदमी सुजीत से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चा तुम्हारा नहीं है, और ये बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। और ये सुनकर सुजीत समझ जाता है कि ये बात जरूर केविन ने फैलाई है। अब गुस्से में आकर सुजीत केविन की पिटाई करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें ये सब बताया था, लेकिन तुमने तो मेरा ही मजाक बना दिया। अब दूसरी तरफ हम देविका को देखते हैं, जिसके पास में अजमल नाम का एक लड़का आता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे पापा से गुस्सा हो। अजमल के पापा एक मास्टर थे, लेकिन उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है क्योंकि वो गैंगस्टर बन गए थे और इसलिए देविका उनसे नफरत करती थी। आगे अजमल कहता है कि मेरे पापा अच्छे इंसान थे, वो दूसरों का भला करने के लिए हथियार उठाए थे और उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उनका मर्डर हुआ था। अब ये सच जानकर देविका शॉक्ड हो जाती है। अब आगे अजमल देविका को उसके पापा का दिया हुआ गिफ्ट देकर चला जाता है। आगे देविका को पता चलता है कि नवीन कोची में है और अब देविका मन में ठान लेती है कि उन लड़कों को सबक सिखा कर रहेगी। और अगले ही दिन देविका कोची में आकर नवीन से मिलती है और उसे अपना फोन नंबर देकर उसे रात को कॉल करने के लिए कहती है और देविका नवीन को ऐसा फील करवाती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट है। अब नवीन के जाने के बाद में देविका मनी नाम के एक आदमी से मिलती है और उसे अपना प्लान बताती है। दरअसल देविका को मनी के बारे में सुजीत की माँ ने बताया था और मनी के मम्मी पापा बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे और तब से उसकी परवरिश सुजीत की माँ कल्याणी कर रही थी और मनी कल्याणी देवी के लिए कुछ भी कर सकता था क्योंकि कल्याणी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब इसके बाद में देविका और नवीन की चैटिंग होती है और देविका उसे अगले दिन एक लॉज में आने के लिए बोलती है। अब अगले दिन ही देविका और मनी प्लान बनाकर लॉज जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसी समय मनी को किसी काम से जाना पड़ता है और मनी देविका से कहता है कि तुम वहां जाकर संभालो, मैं वहां पर आ जाऊंगा।
अब देविका लॉज में पहुंचने के बाद में नवीन से मिलती है और रूम में आने के बाद में नवीन देविका के करीब आता है और उसे किस करता है, लेकिन देविका चुप थी। अब देखते ही देखते नवीन देविका को एक थप्पड़ मारता है और उसी समय नवीन के बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि नवीन ने इन लोगों को यहाँ पर फोन करके बुलाया था और इन सबको पता चल चुका था कि देविका को उस हादसे के बारे में अब सब पता चल चुका है। अब आगे संदीप देविका से कहता है कि तुम्हारी वीडियोस और फोटोज हमारे पास में है, हम चाहते तो उसे ऑनलाइन अपलोड कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गई और उस चीज की जांच पड़ताल करने लग गई। अब इसी बीच संदीप फोन से सारी फोटो और वीडियोस को डिलीट कर देता है और कहता है कि इस मामले को अब यहीं पर खत्म करिए। अब से आप अपने रास्ते और हम हमारे रास्ते। अब इतना सब होने के बाद में भी नवीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो एक बार फिर देविका को किस करता है और उसे गाली देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये सब देखकर देविका को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने के बजाय दरवाजा को बंद कर लेती है और अब वो बिना मनी का वेट किए सब लड़कों की पिटाई करना शुरू कर देती है। दरअसल अजमल के पापा एक मार्शल आर्ट टीचर थे और वो देविका को मार्शल आर्ट सिखाते थे और वो बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट जानती थी। और अब देविका अजमल का दिया हुआ नानचाकू निकालती है। दरअसल उस समय अजमल ने उसे नानचाकू दिया था जो उसके पापा ने उसे देविका को देने के लिए कहा था और अब देविका उस नानचाकू से सबकी पिटाई करती है। अब ये देखकर वहाँ से सभी लड़के भागने लगते हैं, लेकिन तभी मनी वहाँ पर उन्हें रोक लेता है और उन्हें वापस लाकर उनकी खूब पिटाई करता है और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देता है। और अब देविका उन लड़कों को एक रूम में बंद करके नवीन को बांधकर उसके ऊपर में बम लगा देती है और उस बम को ब्लास्ट कर देती है और इस तरह देविका अपने हुए ऊपर अत्याचार का रिवेंज ले लेती है और उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाती है। आगे हम कुछ हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां सुजीत देविका से मिलकर अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन देविका उसे माफ नहीं करती और कहती है कि जिस समय मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय तुमने मेरा साथ नहीं दिया। और ये कहकर वो सुजीत से अलग रहने का फैसला करती है और साथ ही ये कहती है कि वो अब इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाएगी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।